नमस्कार। कैसे हैं आप? हम आपको ले चलते हैं बिलासपुर अनुराधा जी की फुलवारी में, और देखिए कि क्या सुंदर सुंदर उन्होंने फूल उगा रखे हैं अपने फुलवारी में। बहुत ही शानदार हमारे व्यवस्था रही। हम करीब 7 दिन वहाँ पर रहे। सुधा जी, हरजीत जी, सभी हम, कमल जी, हम सब साथ साथ थे, और वहाँ पर हमने खूब अच्छी चर्चा की श्री पवित्र चौधरी जी से। बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पॉइंट्स, बहुत अच्छे अच्छे बातें जो उनके पकड़ में आ रही थी उन्होंने शेयर की। हमें बड़ा अच्छा लगा। तो सुबह से लेकर शाम तक खूब अच्छी चर्चा होती थी। तो चाय, नाश्ता, लंच और डिनर होने के बाद फिर संदीप जी उन्हें छोड़ाते थे घर पे, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसी गोष्ठी के लिए ही हम गए थे। ये देखिए क्या सुंदर सुंदर फूल उगाए हैं बगिया में अनुराधा बिटिया ने और शरण्या बेटा ने और संदीप जी की देखरेख में। सब मिलकर के कितने प्यारे प्यारे, है ना, फूल, पत्ते, कितने सुंदर स्वस्थ पौधे हैं। और खुश हो रही हैं सुधा जी। जी हाँ, 7वें दिन हमारी गोष्ठी हुई फार्मर्स प्राइड के ऑफिस में। यहाँ की सारी मैनेजमेंट श्रद्धा बेटा जी देख रही हैं। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर देखी, बहुत अच्छा लगा। यहीं से सारे देश में जगह जगह पर प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो इसी बीच में हमारे यहाँ पर शिरीष भाई अपनी श्रीमती जी के साथ आ गए। उन्होंने गोष्ठी में शिरकत की, और श्रीवास्तव जी भी आए अपनी श्रीमती जी के साथ में। तो बड़ा अच्छा लगा सबको मिलके। एक दिन के लिए हम अमरकंटक के लिए रवाना हुए। अनुराधा जी ने गाड़ी दे दी और हम चारों लोग, कमल जी, सुधा जी, हरजीत जी और मैं, हम चारों अमरकंटक की ओर रवाना हुए। और रास्ते में बहुत ही सुंदर रास्ता था, बहुत सुंदर वन, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े वेजिटेशंस, सुंदर, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान बीच बीच में आते रहे। और मुझे याद आ रहा था कि हर हंसी मंजिल को जाते रास्ते होंगे हंसी, हर हंसी मंजिल को जाते रास्ते होंगे हंसी, आजमा कर देख लेना गर न होता हो यकीन, आजमा कर देख लेना गर न होता हो यकीन, गर मज़ा चलते हुए उस राह पर आया नहीं, गर मज़ा चलते हुए उस राह पर आया नहीं, मंजिले मकसूद पा कर के भी वो पाया नहीं। तो हम हर पल का मज़ा ले रहे थे अमरकंटक की ओर जाते हुए। और बीच में बार बार सुधा जी विशेष रूप से खुश होती थी कि कितनी सुंदर हवा है, कितनी खुशबू आ रही है ना। बहुत सारे वेजिटेशन और बहुत सारे औषधि लगे हुए हैं पौधे रास्ते में। अचानक मार जंगल पड़ता है, शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वहाँ जा कर के हम पहले कपिल धारा गए। आ जाओ आप भी आ जाओ, अरे बैठे। ओ देखो देखो, और कमर इधर हो जाओ ना, आप इधर हो जाओ। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लो जी, सरदार जी भी आ गए। ये कपिल धारा। और उसके बाद फिर हम अम्बा दीदी, उसके बाद हम बाबा जी के उस स्थान पर गए जहाँ पर बाबा ए नागराज जी ने करीब 40 वर्ष लगातार वहाँ पर रहे, साधना की। वो बिल्कुल 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 वो उसके ऊपर है, बिल्कुल उसके ऊपर है, नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ से नर्मदा नदी शुरू होती है। तो उस हिसाब से हमें बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर मिले, वहाँ पर सुषमा दीदी ने हमें सारा एक्सप्लेन किया किस प्रकार से यहाँ बाबा जी रहते थे। वहाँ के कुछ पिक्स भी आपको भेज रहा हूँ, देख लीजिएगा। और उसके बाद कपिल धारा से बाबा जी के वहाँ पर, और बाबा जी से फिर हम बाबा जी के नया बाराती में जो घर था वहाँ अम्बा दीदी जी से, पूजा बेटा जी से
सबसे मिले, बड़ा अच्छा लगा। और भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करने के बाद हम वहाँ से रवाना हो गए और वापस बिलासपुर आ गए। शरण्या बेटा जी ने, अनुराधा बेटा ने और संदीप बेटा जी ने विदाई दी हमें। नमस्ते। जब हम बिलासपुर से रवाना होने लगे थे अछोटी के लिए, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम बना कि हम सुबह आलोक जोगलेकर और शुभदा जी के घर जाएंगे, उनको मिल के आएंगे। काफ़ी समय हो गया था, उनसे मिले नहीं थे। और हम सभी 7 लोग, 4 हम और श्रीमती अनुराधा, साथ में संदीप जी, साथ में शरण्या, हम सब पहुंच गए श्री आलोक जोगलेकर जी और शुभदा जी के घर। स्वीट होम, बड़ा अच्छा हम पहले भी गए थे। बहुत उन्होंने बड़ी खुशी खुशी हमारा आहो भगत की, हमें खूब अच्छा नाश्ता भाभी जी ने बना के खिलाया और वहाँ पर हमारी परिचय उन्होंने श्री संजय जैन जी और डॉक्टर दीप्ति से भी कराया और बड़ा अच्छा लगा सबसे मिल कर के। और उनके भी कुछ अंश हमारे कैमरे में कैद हो गए, तो थोड़ा सा यादगार के रूप में। इस प्रकार से हम वहाँ से चल कर के हम श्रीमती डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर करीब 25 वर्ष से वो संस्थान चल रहा है, जहाँ पर संस्कृत की व्याकरण सिखाई जाती है बच्चों को निःशुल्क पिछले 25 वर्षों से। और डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी बड़ी विद्वान, बड़ी ही विदुषी और कितनी समर्पित भाव से वहाँ कार्यक्रम कर रही थी। करीब करीब उन्होंने 58 पुस्तकें लिख दी हैं और वो बहुत सारा काम करना चाह रही हैं। हम सब अभिभूत हैं कि कितनी हिम्मत और कितनी लगन से वो कितने सालों से लगातार काम कर रही हैं। उनको राष्ट्रपति जी का अवार्ड में मिला हुआ है। वो अवार्ड तो बहुत छोटे हैं, मुझे लगता है, जितना वो काम कर रही हैं। और वहाँ पर भी कुछ हम बच्चों से मिले, कुछ बातचीत हुई और उसके भी कुछ अंश देखिएगा। मुझे आज्ञा हुई कि मैं कुछ सुनाऊँ आपको। 4 पंक्तियाँ पहले लिखता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ कि मैं स्वर सुना सकूँ आपको। कुछ उसमें उर्दू के शब्द भी होंगे, शायद आपको कंफर्टेबल लगे, नहीं तो उसको ठीक कर लेंगे, बता देंगे। मुझे उस दिए की तलाश थी, मुझे उस दिए की तलाश थी, हो जिसके तल में भी रोशनी, मुझे उस दिए की तलाश थी, हो जिसके तल में भी रोशनी, मैं था ऐसे दिन की तलाश में, मैं था ऐसे दिन की तलाश में, जहाँ रात भी होती नहीं, मैं था ऐसे दिन की तलाश में। दिए तले अंधेरा, है ना, सुना होगा ना आपने। तो मैं ऐसे दिए की तलाश में था जिसके तल में भी रोशनी। ये बहुत स्पष्ट है, आप कविता उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं जी। तो मैं कुछ पंक्ति और कविता सुनने के साथ समझ में आ जाए, वो कहलाता है प्रसाद गुण जी। तो प्रसाद गुण के ठीक है। मैं एक और थोड़ी सी छोटी सी रचना लिखना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ देखिए। जब मुझे कोई नमस्ते करता है, जब मुझे कोई अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, तो मैं कैसा महसूस करता हूँ। तो मैंने इसमें 4 पंक्ति में लिखा है। क्या सोच करके तुम प्रणाम करते हो, क्या सोच करके तुम प्रणाम करते हो, अपने अच्छे मन का ऐलान करते हो, अपने अच्छे मन का
ऐलान करते हो। कुछ शुभ की खातिर हम में कुछ नजर तो आया है, शुभ की खातिर हम में कुछ नजर तो आया है। हम योग्य बने इसके हमें काम देते हो, हम योग्य बने इसके हमें काम देते हो। क्या सोच करके तुम प्रणाम करते हो। ये तो जब मुझे कोई प्रणाम करता है तो मैं ऐसे सोचता हूँ, ठीक है। अब मैं किसको प्रणाम करता हूँ तो मैं क्या सोच के प्रणाम करता हूँ। ये सोच करके मैं प्रणाम करता हूँ, ये सोच करके मैं प्रणाम करता हूँ। निश्चित मुझे लगती संभावना शुभ की, निश्चित मुझे लगती संभावना शुभ की। पहचान होने पर निर्वाह भी होगा, पहचान होने पर निर्वाह भी होगा। होती समझ यही पहचान हो पूरी, होती समझ यही पहचान हो पूरी। तो जब पहचान पूरी हो जाती है, समझ हो जाती है, तो क्या होता है। चार पंक्ति देखिए। जब सही समझ होती तब साफ नजर आता, जब सही समझ होती तब साफ नजर आता। मैं सबका सब मेरा शुभ चाहते, मैं सबका शुभ चाहता, सब मेरा शुभ चाहते, मैं सबका शुभ चाहता। सब मानव एक से चाहत भी एक सी, सब मानव एक से चाहत भी एक सी। अपनापन मिलने से है सब कुछ मिल जाता, अपनापन मिलने से है सब कुछ मिल जाता। इसमें से कुछ सुनाइए। हम हैं यहाँ कि पार हो सके, इसलिए हम हैं यहाँ कि पार हो सके, पार हो सके, आर पार हो सके, कोई संदेह न रहे, स्पष्टता हो जाए पूरी। साथ जीने की हमारी योग्यता बने, हम क्यों करें, साथ जीने की हमारी योग्यता बने, सुख समृद्धि का परिवार हो सके। योग्यता हमारी कुछ इस कदर बढ़े, योग्यता हमारी कुछ इस कदर बढ़े, अपने जीते जी विश्व परिवार हो सके। तो हम एक विश्व परिवार बन सके, विश्व वसुदेव कुटुंबकम, हम विश्व पूरे विश्व को परिवार समझ सके। उनके अलावा कोई नहीं सोच सकता कि विश्व परिवार। जी जी। तो ये थोड़ा 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 इसको देखिएगा, शायद आपको ठीक लगे। चुरा लेता है तन का वक्त भी, जो समय में तन को देना चाहिए वो भी मन चुरा लेता है। सही बात है। एक शेर देखिए कि मन को भी कुछ तन को भी कुछ वक्त देना चाहिए। हम व्यायाम करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ वो हम समझें अपने तन को दे रहे हैं, तो तन को भी कुछ वक्त देना चाहिए, मन को तो हर वक्त देना चाहिए, तन को भी कुछ वक्त देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे तो हम लूज हो जाएंगे ना, वर्कआउट नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, कुछ तो काम करें, योगासन करें, कुछ भी करें, कुछ तो करें अपने तन को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। तो तन को तो कुछ वक्त देना चाहिए, मन को तो हर वक्त देना चाहिए। ठीक है भाई। एक और शेर देखिए कि सांस चल रही है तो तन ही जिंदा है, अगर सांस चल रही है तो तन ही जिंदा है, अगर समझ आ रही है तो मन भी जिंदा है। कितनी अच्छी बात है। ठीक है ना। अगर समझ आ रही है, अगर हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मन भी जिंदा है।
ये देखिए तन की थोड़ी सी तकलीफ, क्या तकलीफ है? तन क्या कह रहा है? तन कहता है कि मन चुरा लेता है तन का वक्त भी, मन चुरा लेता है तन की नींद भी, मन चुरा लेता है तन की रोटियां, मन सुखा देता है नस और नाड़ियां, मन सुखा देता है नस और नाड़ियां, दिल धड़कने ठीक से देता नहीं। जो हार्ट प्रॉब्लम होती है क्योंकि अंदर से कुछ चक्कर हो रहा है, तो दिल धड़कने ठीक से देता नहीं, सांस लेने अच्छे से देता नहीं, श्रम और कसरत से भी करता दूर है, श्रम और कसरत से भी करता दूर है, उल्टे सीधे काम में मसरूफ है। मन तो ना समझी में ये कर ले, वो कर ले, वहाँ से जा, वहाँ कर ले, अरे यार वो बड़ा सही, बड़ा कम है ना। फिर कहता है उल्टे सीधे काम में मसरूफ है, रोटियां कम भूख भी करता खत्म, थोड़े मजे के वास्ते ढाता सितम, ये बड़ा होकर बड़ा लगता नहीं। ये तन कह रहा है मन बड़ा है ना, तो ये बड़ा होकर बड़ा लगता नहीं है, ये बड़ा होकर बड़ा लगता नहीं, क्या करूं कुछ समझ आता नहीं, तब बड़ा शोषित हुआ करता है तन, तब बड़ा शोषित हुआ करता है तन, जब बड़े आवेश में होता है मन। ठीक बात है। जब तक हमारा मन का आवेश सफल नहीं होता, शांत नहीं होता, हमारा मन अच्छा नहीं होता, तब सब कुछ गड़बड़ होता है। और मन की एक खास बात बताऊं, मन सबसे पहले जिसके नज़दीक होता है उसी को खराब करता है। तो मन आवेश में होगा तो सबसे पहले किसके, सबसे नज़दीक किसके है? तन के, तो तन को खराब करेगा। ठीक है ना? इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा मैं दिखने की कोशिश करता रहता हूँ, मुझे जो लगता है मैं रख देता हूँ, जैसा भी है छोटा सा और देखता हूँ। परिवार पे जी के संरक्षण में है, ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक बच्चा भी नहीं है। और अभी तो हम आपसे मिले नहीं थे, आपके बारे में सुना ही था, तो हमारी बहुत इच्छा थी कि हम जाने से पहले आपके एक बार दर्शन जरूर करें। तो बेटा ऐसा मौका ना सबको नहीं मिलता, और अगर हमने मौका गवा दिया तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। ये मौका, इसमें आपके माता पिता की भी मेहनत है, माता जी की भी मेहनत है, आप भी पूरा समय यहाँ पर रहते हो। सिर्फ जो कर पाता और जो नहीं कर पाता ना, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर रहता है। मैं तो हमेशा देखती थी कि बच्चे जो कर पाते हैं परफॉर्म और जो नहीं कर पाते, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। सिर्फ जो करते हैं वो लगातार लगे रहते हैं, और जो नहीं कर पाते वो बीच बीच में छोड़ देते हैं। बस इतनी सी बात है। लगातार लगे रहो, बेशक कम करो लेकिन लगातार करो। परसिस्टेंट समझते हो गए इतना इंग्लिश में, तो लगातार करने में आपकी सफलता है। ठीक है, कभी कभी बीच में व्यवधान आ जाता है, हम सभी के साथ होता है, लेकिन वापस से आ जाओ, जल्दी से वापस उसी लाइन पे आ जाओ। बस इतना फ़र्क ही होता है। मैं तो सारा तजुर्बा यही कहता है कि जिसने लगातार कर लिया वो सफल है, जिसने बीच में छोड़ दिया बस वही थोड़ा सा पीछे रह जाता। और तब भी कोई बात नहीं, अगर एक बार पिछड़ गए, पीछे रह गए, तब भी कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर सकते हैं कि नहीं। जैसा हमारे खाने का टाइम अगर निकल गया, हम किसी कारण से भोजन नहीं कर पाए, तो हम 1 बजे की बजाय 3 बजे कर ही लेते हैं ना। तो अगर पढ़ाई में भी संस्कृत आप सीख रहे हैं, और आपके लिए बहुत गौरव की बात है, आप उन गिने चुने लोगों में से रह जाएंगे जो संस्कृत को इतनी गहराई से समझते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका, आप यहाँ पर हैं। मेरा तो खुद का मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर रह जाऊँ और सीखूँ। संस्कृत पढ़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से शरण्या से पूछा था हमने कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा हमने तो ये सब नहीं पढ़ा। तो आप अपने इस गौरव को पहचानोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो अच्छे से और बातचीत हो पाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ आप पूरी निष्ठा से अपने काम में लगे रहिए, बस एक क्षण लगातार। ठीक है, तो आपको कैसा लगा? ऐसा भी हो सकता है क्या? कितना कमाल है ना कि कोई व्यक्ति इतने समर्पण भाव से इतने समय से लगातार बच्चों को, है ना, हमारी परंपरा के जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनकी
और उनको हैंड ओवर करने के लिए, आगे पीढ़ी को पहुँचाने के लिए, व्याकरण पर इतना काम करने के लिए देश विदेश से यहाँ पर आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार।